फ्यूचर जॉब्स किस पे आने वाली है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एआई के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रहा है ना, जो ऑटोमेशन के ऊपर फोकस्ड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस्ड है, एआई पे काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां जाके आप ना केवल ये सारी चीजें सीखेंगे बल्कि इसी माहौल के साथ आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। दरअसल में ये सारे सवाल फ्यूचर के लिए इंडिकेशन होते हैं। ये वो करंट एम्प्लॉयर की करंट परिस्थिति होती है। कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं पैदा होता। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं उस सवाल के पीछे उस एम्प्लॉयर का दर्द छुपा हुआ होता है। जो इंटरव्यूअर होता है उसका दर्द छुपा होता है और उस दर्द के बेस से वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल आपके लिए इंडिकेशन है कि आप जिस जॉब में जाने वाले हैं उस जॉब में क्या परेशानियां आपको आने वाली है, या उस जॉब में क्या अच्छी बातें आपके लिए होने वाली है। हमेशा ही लंबी छुट्टियां जरूरी नहीं होती है। कई बार कुछ ऐसे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले, जॉब लेने से पहले सर्वे कीजिए, चेक कीजिए, वहां के लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे जानिए कि वहां के लोग कितने सेटिस्फाई हैं। आप जाके लिंक्डइन पे रेटिंग चेक कर सकते हैं, आप जाके ग्लासडोर पे रेटिंग चेक कर सकते हैं, गूगल रेटिंग चेक कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, रेटिंग 100% ट्रू तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। और जहां कहीं भी नेगेटिव रेटिंग दी गई है ना, उसके रेटिंग के आप कमेंट्स जरूर पढ़ें कि क्यों नेगेटिव रेटिंग दी है। कंसिडर कीजिए कि आप एक नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं या फिर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं। वो कौन से ऐसे तत्व होंगे जिसको आप अपने जीवन में लेना चाहेंगे, अपनी जॉब में लेना चाहेंगे, जिससे कि आपकी खुशियां बरकरार रहेंगी। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। दरअसल में प्रायोरिटी का फर्क होता है और जॉब से एक्सपेक्टेशन का फर्क होता है। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल की है और आप अपनी जॉब में बेहतरी लेके आना चाहते हैं, आप अपने लाइफ के लिए सबसे बेहतर जॉब का चुनाव करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, जॉब के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि जॉब में प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, या फिर क्या प्रायोरिटी होती है ऐसी जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है। किसी को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, किसी को पैसे के साथ थोड़ा आराम भी चाहिए, फैमिली टाइम भी चाहिए, किसी को पैसे के साथ अपना हेल्थ केयर बेनिफिट चाहिए, किसी को पैसे के साथ फ्यूचर सेविंग स्कीम्स चाहिए, और किसी को पैसे के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस या फिर बेहतर छुट्टियां भी चाहिए। और ये आपके जॉब में हो सकती है। ये कैसे होंगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने चुनाव कैसे किया है। सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार से बारीकियों को हम अंडरस्टैंड करें, किस प्रकार से चीजों का चुनाव करें, किस प्रकार से ये फाइनलाइज करें कि कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर होगी, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीटली खास तरीके से आपके लिए डिजाइन होके आपके पास आए। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसी टाइम पे आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर जो है वह कैसा होने वाला है। दरअसल में इंटरव्यू के दौरान आप बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है राइट आंसर देना। जैसे कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़े तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपकी टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपकी टीम में ऐसे लोग जो बार बार फीडबैक देने के बाद भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक्शन लेंगे। जैसे कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी टीम बिखरी पड़ी हुई है, आपको नई टीम बनानी है, तो आप कैसे काम करेंगे। आपसे पूछा जाए कि आपको साल में छुट्टियां बहुत कम मिलेंगी, आप कितनी छुट्टियां लेना पसंद करेंगे फ्यूचर में, तो इसका जवाब क्या होगा। दरअसल में ये सारे सवाल फ्यूचर के लिए इंडिकेशन होते हैं। ये वो करंट एम्प्लॉयर की करंट परिस्थिति होती है। कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं पैदा होता। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं उस सवाल के पीछे उस एम्प्लॉयर का दर्द छुपा हुआ होता है। जो इंटरव्यूअर होता है उसका दर्द छुपा होता है, और उस दर्द के बेस से वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ताकि उसका एक एक्सपेक्टेड आंसर आए। उस आंसर के बेस पे वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे और आपको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल आपके लिए इंडिकेशन है कि आप जिस जॉब में जाने वाले हैं उस जॉब में क्या परेशानियां आपको आने वाली हैं, या उस जॉब में क्या अच्छी बातें आपके लिए होने वाली हैं। और उसके बेस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप जीवन में अच्छी छुट्टियां लेके साथ में वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, फैमिली टाइम भी देना चाहते हैं, या फिर सिर्फ पैसों के लिए आप कुछ भी ऑप्ट इन करना चाहेंगे। अब दूसरे स्टेज में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एम्प्लॉयर के फाइन फुटप्रिंट के बारे में, कि एम्प्लॉयर क्या क्या बेनिफिट्स ऐसे देता है जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है।
हमेशा ही लंबी छुट्टियां जरूरी नहीं होती है। कई बार कुछ ऐसे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी कई तरह के कवरेज होते हैं। कुछ कवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं और कुछ लोग आपको कवरेज में आपकी फैमिली को भी कवर करते हैं और आपके पेरेंट को भी कवर करते हैं। ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस जितने भी होते हैं उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट कीजिए। देखिए बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, आप चाहें तो खुद से भी अपना हेल्थ कवरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसा काटे हुए फ्री में वो सर्विस अगर आपको दे रही है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर चूज करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको न केवल हेल्थ कवरेज में बेनिफिट आपको दे रही है, बल्कि उसकी बदौलत आप हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ आती है हेल्थ रिलेटेड या फिर मेडिकल रिलेटेड, तो उसमें आपको इंश्योरेंस से कवरेज मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी है पीएफ। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएफ देना मैंडेटरी है। पीएफ तो उन्हें आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन पीएफ में भी ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आपकी बेसिक सैलरी का 12.5% वो आपको पीएफ के रूप में देते हैं। दूसरा होता है क्या वो आपको ऑप्ट करने देते हैं कि आप कितना पीएफ का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ये ऑप्ट नहीं करने देता है, तो आपको एचआर फंक्शन से सारे डिस्कशन के समय ये जरूर समझना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है। क्योंकि पीएफ एक ऐसा मनी है जो जाने अनजाने, जिसमें आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते हैं, एक अच्छा खासा पैसा आपका जमा हो जाता है। ना केवल आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है, बल्कि एम्प्लॉयर भी देने के लिए बाध्य है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये पीएफ जरूर होना चाहिए आपके बेनिफिट्स में। तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं जो कई बार लोग निगोशिएशन के समय, डिस्कशन के समय मिस कर जाते हैं, वो होता है लीव्स। आपको टोटल कितने लीव्स मिलेंगे साल में। देखिए आप लीव्स कितना यूज करेंगे ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कितने लीव्स आपको मिलेंगे। क्योंकि लीव्स अगर आपके अकाउंट में पड़े हो ना, तो आप मेंटली सेटिस्फाइड रहते हो, मेंटली पीस में रहते हो कि हमारे पास लीव बचे हुए हैं, इस लीव को मैं कभी भी यूटिलाइज कर सकता हूँ जरूरत आने पे। कैजुअल लीव्स कितने देते हैं, प्रिविलेज लीव कितने देते हैं, सिक लीव कितनी मिलती है, या एडिशनल कोई लीव्स है तो कितने लीव्स मिलते हैं, इसका इवैल्यूएशन जरूर करें। अगला पॉइंट है वीक ऑफ्स, वर्क ऑफ्स। यूजुअली सारे ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम एक वर्क ऑफ तो देते ही हैं, जो कि यूजुअली संडे होता है या फिर रोटेटिंग भी हो सकता है, अलग अलग डेज में भी हो सकता है, वर्किंग डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर। लेकिन यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन हफ्ते में 2 वीक ऑफ देता है तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए फर्क पड़ता है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि क्या फर्क पड़ता है, एक दिन के वीक ऑफ से काम चल जाएगा, इनिशियली बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपके लिए 2 वीक ऑफ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक वीक ऑफ में आप अपने घर का काम करेंगे और दूसरे वीक ऑफ में आप थोड़ा बाहर जाके एंजॉय भी करेंगे। अगला पॉइंट है वर्किंग आवर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं। वैसे स्टैंडर्ड 8 से 9 घंटे तो सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कराती है, लेकिन यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको 9 से 10 घंटे काम कराती है, 11 घंटे काम कराती है, तो यकीन मानिए शुरू में तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक लंबे समय के बाद आप स्ट्रेस फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। 10-11 घंटे काम करेंगे, 7-8 घंटे आप सोने चले जाएंगे, तो बचेंगे आपके पास 3-4 घंटे जो कि आपके सिर्फ नहाने धोने खाने पीने में ही चले जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इसका भी इवैल्यूएशन जरूर करें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है टीम की साइज। आप जहां काम करने वाले हैं वहां आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करने वाले हैं या टीम कंट्रीब्यूटर के रूप में। अगर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करने वाले हैं तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको अपनी स्किल्स पता है, आपको अपने नॉलेज पता है, उसके बेस पे हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको टीम हैंडल करनी है या फिर आपको टीम का पार्ट होना है, तो आपकी टीम का साइज क्या है, उस टीम में आपकी क्या जगह होगी, आपका क्या इंपॉर्टेंस होगा, आपका क्या रोल होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में खुद की एलए टीम या लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम होती है, जहां पे वो आपको समय समय पे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कराते रहते हैं, जिससे आपकी स्किल्स एनहांस होती है, आपका नॉलेज एनहांस होता है। देखिए एक चीज है, बहुत सारे लोग आपको ये एडवाइस कर सकते हैं, जॉब करते करते आप दूसरे कोर्सेज ले सकते हैं। बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कोर्सेज। लिंक्डइन पे लर्निंग के थ्रू अवेलेबल है, ओडेमी है, सिंपली लर्न है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन लर्निंग कराते हैं, जहां से आप सीख सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास इतना वक्त होगा कि आप अलग से सीखेंगे? लेकिन यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एल&डी टीम के थ्रू अगर कोई ट्रेनिंग कराती है, कोर्सेज कराती है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोट करेगा उस कोर्स को करने के लिए।
और उसके लिए प्रॉपर आपको टाइमिंग भी मिलेगी। अब अपने काम के बीच में अगर अपने आपको एनरोल करते हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप उस कोर्स को करने के लिए टाइम निकालते हैं या टाइम ऑफ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही शायद ऐसा होगा कि वो आपको प्रमोट करेंगे कि हाँ आपको ये कोर्सेज करने चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे बेसिक्स चीजें हैं। जब आप जॉब लेने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी जॉब में हैं तो इवैल्यूएशन कीजिए। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इवैल्यूएशन कीजिए कि क्या ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर में या करंट में मिल रहे हैं। इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि करंट जॉब आपके लिए कितना बेनिफिशियल है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। ये इवैल्यूएशन कर लिया तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले, जॉब लेने से पहले सर्वे कीजिए, चेक कीजिए, वहां के लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे जानिए कि वहां के लोग कितने सेटिस्फाई हैं। आप जाके लिंक्डइन पे रेटिंग चेक कर सकते हैं, आप जाके ग्लासडोर पे रेटिंग चेक कर सकते हैं, गूगल रेटिंग चेक कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए रेटिंग 100% ट्रू तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। और जहां कहीं भी नेगेटिव रेटिंग दी गई है ना, उसके रेटिंग के आप कमेंट्स जरूर पढ़ें कि क्यों नेगेटिव रेटिंग दी है किसी ने। कुछ रेटिंग्स सिर्फ जेनरिक होंगी जिसमें लिखा जाएगा सुपरवाइजर अच्छे नहीं है, अच्छे से बात नहीं करते, सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि क्या ये रिपीटेटिव है। बहुत सारे लोग सेम कमेंट लिख रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग सेम कमेंट लिख रहे हैं तो वो एक जेन्युइन फीडबैक है। लेकिन इक्का दुक्का है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह के फीडबैक्स ऑनलाइन दिए गए, ये पता करना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जहां काम करने जा रहे हैं वहां अगर आपको मेंटल पीस नहीं है, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो लॉन्ग रन में आपको मजा नहीं आएगा काम करने। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब में काम करने की जगह की अपॉर्चुनिटी। वर्क फ्रॉम होम मॉडल है, वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है, ये भी डिसाइड करने में आपको हेल्प करता है। देखिए अगर वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो इससे बेहतर तो कोई जॉब होती नहीं है। बहुत सारे लोग घर से ही काम कर पाते हैं, घर में वो माहौल नहीं होता है। फिर भी वर्क फ्रॉम होम में एक बेनिफिट तो ये होता है कि आप काम करने के ठीक बाद अपने काम के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब आपका कम्यूट करने का टाइम बच जाता है। अगर आप बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो वहां 2-4 घंटे तो आने जाने में निकल जाते हैं। वो 4 घंटे आपके बच जाते हैं, कम्यूट करने का टाइम बच जाता है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो इसको जरूर ऑप्ट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बेहतरीन बात, फ्यूचर जॉब्स किस पे आने वाली है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एआई के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रहा है ना, जो ऑटोमेशन के ऊपर फोकस्ड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस्ड है, एआई पे काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहां जाके आप ना केवल ये सारी चीजें सीखेंगे बल्कि इसी माहौल के साथ आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप बाहर से भी लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन फोकस जरूर रहे इसके लिए। अंत में इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहूंगा। जो चीजें हमने डिस्कस की इसमें, उसमें से किसी भी एक पॉइंट को जरूर अपने जॉब का हिस्सा बनाइए और उस पे काम करना शुरू कीजिए। कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।